ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని ప్రశ్న అడగాలనుకుంటే మీరు అక్కడి నుంచి నేరుగా సంధించవచ్చు. ఈ మైక్ మీకు ఇస్తారు. ఒక విషయం ఏంటంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి అంశాల మీదనే అడగండి. ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ. आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और दयास पे उपस्थित नेताओं और हमारा 7200 मूवमेंट का फाउंडर और जो है प्रोपेनेंट तीनमार मल्लाना जी और सब लोगों को हमारा धन्यवाद। आज एक मौका ऐसा आया है कि जब हम तीनमार मल्लाना का कंट्रीब्यूशन क्या है और खेती, एजुकेशन, इन चीज़ों में उन्होंने किस तरीक़ा से एक वन मैन आर्मी के जैसा जो फाइट कर रहा है वो भी मुझे थोड़ा मुख्यमंत्री को बताने का मौका मिले तो मैं बहुत खुश समझूँगा। एक्चुअली ऐसा है, एक यंग बॉय है, वो उन्होंने एक जर्नलिज्म में थे, उसके बाद में एक सोशल सर्विस का एक कंपोनेंट लगा के जिस तरीक़ा से उन्होंने फार्मर्स को और अदर पीपल हु आर अप्रेस्ड और एससी समझो, एसटी समझो, इन लोगों के लिए जो कृषि कर रहे हैं, इन ए वे टू कॉल हिम इज़ ए सिंबल और ही एपिटमाइजेस द सर्विस मोटो ऑफ द प्रेस। और बात क्या है बोले तो हर चीज़ को एक सवाल समझ के लड़ते हैं। इनके लड़ाई में उनका साथ सहयोग करने का मुझे बहुत भाग्य मिला। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना में स्पेशल गवर्नमेंट पीरियड था, होम और रेवेन्यू और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स डील करता था। कुछ चीज़ों में मेरे को मुख्यमंत्री का डॉटर से कुछ सौदा करने का चीज़ों में मेरे से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में होके मैं बाहर आया हूँ। आने के बाद एक साल तक खाली चुप बैठा, खाली जो तीनमार मल्लाना जो काम कर रहे हैं उसको देखने का ही मौका लिया। मैं एक साल उनको ऑब्जर्व करने के बाद आई वॉलंटियर टू एसोसिएट माई सेल्फ विथ तीनमार मल्लाना। आज ये बात ऐसी चीज़ है कि अब तक उनके ऊपर 90 केसेस लगाए हैं और उनका मैं लीगल एडवाइज़र भी हूँ बिकॉज आई एम ए हाई कोर्ट प्रैक्टिशनर इन द तेलंगाना हाई कोर्ट। अर्लियर आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर प्लेसेस। तो मेरा एक मिशन रहा है, जब कभी गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई भी झूठा केस लगाते तो हम वहाँ खड़े होते। और हाल ही में अब तक 2 बार इनको जेल करे। इनका कसूर क्या है बोले तो हर चीज़ खुलासा बताना पब्लिक को। गवर्नमेंट जो झूठे बात बोलते ये झूठ है बोल के साबित करने का काम रोज़ उन्होंने सुबह में उनके न्यूज़ प्रोग्राम के जरिए बताते। इनका जो आर्टिकुलेशन है, जिनका बोलने का तरीका है, गाँव वालों के साथ मिलता है। जो आजकल के जो ग्रैंड्यूर लैंग्वेज इस्तेमाल करके जो न्यूज़ मीडिया चलाते हैं उनसे ये अलग है। इन्हें जो है इनका बात डायरेक्टली पीपल तक पहुंचते हैं। रोज़ मिनिमम एक 25,000 पीपल जो है हमारा जो तीनमार मल्लाना का प्रोग्राम को डायरेक्ट लाइव में देखते हैं। आज आप कहीं भी गांव में गए, किधर भी जाके पूछे तो गवर्नमेंट वाले जितने भी अपने बारे में बोले तो लोग भरोसा नहीं करते। उन्होंने बोले नहीं, तीनमार मल्लाना का क्यू न्यूज़ में जो आया वही सच है, ऐसा बोलते हैं। इट हैज़ बिकम द गज़ेट ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट गज़ेट नहीं है, ये पीपल का गज़ेट है। This is what it is. And second thing, sir, as I entered here, we have little relationship. My mother's mother used to hail from Bilaspur. Then they migrated to our Telangana. So वो भी एक खुश चीज़ की है। और जहाँ यहाँ जो हमने देखे हैं, I'll just speak in English for some time because you pardon me, sir. The administrative craft in Chhattisgarh is people's oriented. It's a government with heart and service oriented, sir. This we have seen it. We are not appreciating you, I am not praising you. मगर हमने जो देखा है वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं। जो राहुल गांधी जी जो है जो भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू करे वो चल रहा था, वो हमारे बाजू में कर्नाटका में और बाद में तेलंगाना में, आंध्रा में भी उनका पर्यटन हुआ। उस वक्त में राहुल गांधी जी जो चीज़ बात करते थे वो बात का जो है ट्रांसलेशन यहाँ प्रोग्रामों में है। हम इतना खुश है कि भूपेश बघेल सरकार की मॉडल ये देश के सरकार होना चाहिए, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। हम पूरे दिल से सच्चाई से हम बोलते हैं कि भूपेश बघेल साहब जो है हर दिल में, हर छत्तीसगढ़ के निवासी के दिल में है। ये एक बात हमने बहुत ऑब्जर्व करे हैं।
जहाँ कहीं हम वकील भी है, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, तो हर चीज़ को अपने जैसा दिखे वैसा मानने वाला आदमी नहीं हूँ, तो इसीलिए थोड़ा टेस्ट करते रहे। मैं जब एयरपोर्ट से इधर यहाँ रायपुर आ रहा था, आई वॉज इन टू टैक्सी, सो मैंने वो टैक्सी ड्राइवर को पूछा, सर शैलेश उनका नाम है, उनसे पहले पूछा, भाई साहब क्या करते हैं आप, कहाँ तक पढ़े? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ सर। फिर ये और आगे बढ़ना था, क्यों ऐसा ये टैक्सी लाइन में आए? तो उन्होंने बोला, ये ना हमारा फैमिली बिजनेस है सर। उसके बाद में थोड़ा ऐसा कन्वर्जेशन बढ़ाते हुए मैं उनसे ये गवर्नमेंट के बारे में पूछा। सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आई टेक ओथ ऑन माई डिसीज्ड मदर, ऑनेस्टली द बॉय टोल्ड मी समथिंग वेरी ग्रेट। उन्होंने बोला जो छत्तीसगढ़ का आज का मुख्यमंत्री है ये भिलाई के रहने वाले हैं, परसों उनको एक पोता हुआ तो वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ। बहुत आम आदमी है, जिस तरीक़ा से आपका रुख है, आपका जो इमेज है, पीपल से जुड़े हुए जो इमेज है, हमें बहुत सरप्राइज करे सर। हम बहुत वी फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट ऑल दैट। अनदर थिंग इज सर, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी रहा, हम लोग बच्चे होते हुए स्टूडेंट के ज़माने में गांधी जी का ग्राम स्वराज के बारे में सुने, विनोबा भावे का भू आंदोलन सुने, भूदान मूवमेंट सुने, और आज राहुल गांधी जो 73rd 74th अमेंडमेंट्स लाए, जो ग्रामीण प्रांतों के लिए, म्यूनसिपालिटी के लिए, वो जो चीज़ जो आइडियोलॉजी के साथ वो जो अमेंडमेंट्स लाए, आज वो यहाँ सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहे, ये बात हमको बहुत खुशी है। आप हर एक गांव जो है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जैसे दिखे, जो फार्मर्स की जो हैप्पीनेस जो देखे हमने औरतों के, खासकर हमारे यहाँ साहब अगर 40-50 औरत कहीं इकट्ठा हो गए तो उसमें मिनिमम हाफ तो विधवा दिखते सर। हमारे यहाँ बिल्ट शॉप्स बोल के है, हर जगह एक गांव में 4-4 5-5 नशाबंदी, नशे का अड्डा, दारू अड्डा ये करे, और गवर्नमेंट चलता ही सिर्फ लिकर सेल्स में ही चलता सर। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। एक्चुअली 3 बार मल्लन्ना जो है अपना टीम को यहाँ लाए हैं, उसका एक मकसद है, वो एक चीज़ मैं बता के मैं विश्रांत दूँगा। वो चीज़ क्या था बोले तो 2-3 दिन पहले एक पब्लिक मीटिंग अटेंड करते हुए वहाँ के प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी है विनोद कुमार बोल के, उन्होंने एक कंपैरिजन करा कि द वेलफेयर मेजर्स टेकन अप इन तेलंगाना, वेलफेयर मेजर्स टेकन अप इन छत्तीसगढ़। उन्होंने क्या बोले, यहाँ का लोग सत्यानाश हो रहे, फार्मर्स को कुछ राहत ही नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलते। तेलंगाना में ही हम 10,000 दे के, जो सपोर्ट प्राइस दे के, वो जो रैतु बंधु दे के, हम बहुत बड़ा आसमान को नीचे लाए जैसा बात कर रहे थे। और उसके बाद में नेक्स्ट डे जो है चीफ मिनिस्टर के सन KT रामाराव भी यही बात बोला, छत्तीसगढ़ में देखो बाजू में गोदावरी के पार होते ही आपको छत्तीसगढ़ दिखते, वहाँ के लोगों से और अपने लोगों के हालात से कंपेयर करो, आपको मालूम पड़ेगा तेलंगाना में क्या क्या सुविधा हो रही। सो इन 2 सवालों के बाद में 3 बार मल्लन्ना और मैं और दोनों मिलके हम एक कॉमन प्रोग्राम करें जहाँ क्वेश्चन आंसर सेशन हुए। उसमें हम लोग एक चैलेंज फेंके कि हम लोग छत्तीसगढ़ को जाएंगे। हम निमंत्रण दिए हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर को और वो प्लानिंग कमीशन के डिप्यूटी चेयरमैन को भी, हमारे साथ आप आ जाओ। हमारे पूर्व डिवीजन से पहले जो 10 जिले थे, उस जिलों में से जो है हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ फार्मर्स को चुन के 10 बसेस में हमारा ओन एक्सपेंडिचर से हम छत्तीसगढ़ को ले जाएंगे। हम फार्मर से इंटरेक्ट करवाएंगे। एक्चुअली तो हम लोग वो प्रोग्राम करते से पहले एकेडमिकली हम वेरीफाई करें यहाँ के वेलफेयर मेजर्स क्या है, ये सब चीज़ क्या है। देखिए सर, एकेडमिकली जितना भी बोले तो वो कम है। जो फार्मर्स का जो इंटरेक्शन रहता, ये जो है बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता। तो इसीलिए मौलाना साहब जो है बहुत खर्च करके और पूरा लोगों को इकट्ठा करके ग्रामीण क्षेत्रों से जो किसानों को इधर लाए हैं, ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है साहब। इसमें 2 चीज़ हो रहा है। एक चीज़ जो है, कल से 2 दिन से जो है हमारे स्टेट का जो मीडिया है वो भूपेश बघेल सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके बारे में तो 100% हमारे लोग सुन रहे हैं। और हम भी जाके हमारे गांव में जाके हम लोगों को बताते, ये चीज़ हो रहा था सर। और अनदर थिंग हमने क्या देखा बोले तो यहाँ
व्यवसाय बोले तो एग्रीकल्चर बोले तो खाली एक फार्मर नहीं है, फार्मर का पूरा फैमिली है। एग्रीकल्चर हियर इज ए फैमिली यूनिट है, family is taken as a unit and all the products and byproducts of agriculture are taken into consideration। उन चीज़ों का आपने जिस तरीक़ा से उसका वैल्यू बढ़ा है, उसका उपयोग बढ़ा है, उसे जो है हम लोग बहुत संतुष्ट हो गए सर। हम आप कितना भी बोले तो आपके गवर्नमेंट के बारे में बहुत कम है। हम बहुत अच्छे इंसान से मिले और अच्छे राष्ट्र को हम देखे। हम लोग कहीं कहीं नारा सुनते थे, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। आई टेल यू ऑनेस्टली फ्रॉम द हार्ट ऑफ हार्ट टुडे आई टेल यू दैट सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। भूपेश बघेल इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। हम जो है एक्चुअली एक रिसाइटेशन लिखने वाले थे, लेकिन रात के कार्यक्रमों से और चीज़ों की वजह से हम नहीं लिख पाए, मगर आप हमारा दिल में है सर। हम ऑनेस्टली बोल रहे, जिस गवर्नमेंट is wedded to the cause of the poor people, wedded to the cause of downtrodden sections and wedded to the cause of SC STs. We have never seen that, sir. In fact, I was a correspondent of largest circulated Delhi when Rajiv ji was the chief prime minister of the country. I had great opportunities of interacting with Rajiv Gandhi ji. Many number of times I asked him questions and my son's name was also Rajiv Gandhi, Rajiv Sharma. So that I tell you honestly, जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो बुनियाद है, उसको जो है आप सक्रम रीति से सक्षम तरीक़ा से जो आप अमल कर रहे हैं, आपको शत शत कोटि प्रणाम और हम आपका आभारी है सर।